हेलो वेलकम गाइस टू इजी मेड विथ आर के। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मीडियास्टिनम क्या होता है और उसके डिविजन्स देखे थे ब्रीफली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीडियास्टिनम के डिविजन्स और उनके बाउंड्रीज के, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कंटेंट होते हैं, यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस मीडियास्टिनम में पाया जाता है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारा मीडियास्टिनम है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड होती है हमारी मीडियास्टिनम। पहली जो डिवाइड होती है यानी सुपीरियर मीडियास्टिनम और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो एक्सटर्नल एंगल जो पास होती है हमारे मेनिब्रम का, जो स्टर्नम से लेके और T4 और T5 के इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और डिवाइड करती है दो भाग में, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इन्फीरियर मीडियास्टिनम में कितने पार्ट्स होते हैं। सुपीरियर में कोई जो डिवीज़न नहीं होता फर्दर, लेकिन इन्फीरियर में आपको कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा इंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करेंगे कि जो हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम जो है उसके बाउंड्रीज क्या हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर कंटेन करता है हमारा ईच मीडियास्टिनम, यानी कि हमारा प्रत्येक मीडियास्टिनम में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले हमारे सुपीरियर मीडियास्टिनम से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम का ये जो हिस्सा है, आपको ये जो पूरा हिस्सा है, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल जो एंगल है, हमारा जो ट्रांसवर्स थोरेसिक जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको हमारा डिवाइड कर दिया हमारे मीडियास्टिनम को। यानी ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम और नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा इन्फीरियर मीडियास्टिनम। तो ये जो पूरा जो हमारा एक जो पर्पल कलर में जो पूरी जो कि हमारी दिख रही है, ये पूरा जो हिस्सा है यही हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम। तो आइए समझते हैं इसके बाउंड्रीज को, यानी कि कौन कौन से बाउंड्री है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो इन्फीरियरली इसके क्या है। तो इन्फीरियर हमारा ये जो लाइन जो जाती है ये हमारा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल से जो लाइन हमारी जाती है, ये लाइन जो है हमारे इन्फीरियर बॉर्डर इसका डिसाइड करती है, यानी सुपीरियर मीडियास्टिनम के इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है। जैसे ही हम बात करते हैं एंटीरियर की, तो हमारे एंटीरियर में हो जाता है हमारा ये स्टर्नम। जैसे हम बात करते हैं पोस्टीरियर की, तो हमारे पोस्टीरियर में हो जाता है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारा हो जाता है, यानी कि ये पूरा हो गया 3। अगर हम ऊपर की बात करते हैं सुपीरियर पार्ट की, तो सुपीरियर पार्ट में हमारा हो जाता है थोरेसिक इनलेट। तो ये हो गया इसके। जैसे अब हम बात करते हैं लेटरल की, तो आइए हम दूसरे डायग्राम में और अच्छे से देखते हैं और साथ ही साथ इसको थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। तो जो दो बाउंड्रीज की जो हमने बात की थी, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम में एंटीरियरली हमने देख लिया, यहाँ पे ऑलरेडी स्टर्नम है हमारा ये हिस्सा। पोस्टीरियरली हमने देख लिया कि हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि ये पूरा हिस्सा हो गया। ओके। तो एंटीरियरली हमने स्टर्नम देख लिया, स्टर्नम। पोस्टीरियरली हमने देख लिया ये थोरेसिक वर्टिब्रा देख लिया, और इन्फीरियरली हमने देख लिया ये जो आर्बिट्ररी लाइन है, यानी कि जो मेनिब्रम से पास होते हुए T4 और T5 के इंटरवर्टिब्रल डिस्क जा रही है, तो ये हमारा इन्फीरियर हो गया, जैसे कि आप इजीली देख सकते हैं। ठीक। अब सुपीरियरली हमने थोरेसिक हमारा जो इनलेट हो गया सुपीरियरली, और बात रही हमारी लेटरली। तो आप लेटरली आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये लेटरल ये जो हो गया हमारा, यानी कि एपेक्स हो जाता है, हमारे दोनों लंग्स के एपेक्स हो जाता है लेटरल बॉर्डर में। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम का बाउंड्री। ओके। अब हम बात करते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम के बारे में, फिर मिडिल, फिर पोस्टीरियर, और फिर इसके सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं याद करने वाली हैं। इस फिगर में आपको नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस फिगर में नहीं दिखाया जा सकता, तो वो आपको याद करने होंगे। तो बाउंड्री हम समझ लेंगे तो स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं इजीली। तो हमने सुपीरियर मीडियास्टिनम देख लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम की, जो कि हमारा पार्ट है इन्फीरियर मीडियास्टिनम का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्फीरियर जो मीडियास्टिनम है इसके 3 पार्ट हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ये हमारे इन्फीरियर मीडियास्टिनम के 3 पार्ट हो गए। तो हम इसके बाउंड्रीज कैसे समझेंगे, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कि आखिर इसका लोकेशन क्या है। तो ये जो पूरी जो ये ब्लू जो लाइन है ये वाली, ये पूरी है हो गई हमारी एंटीरियर मीडियास्टिनम। ये जो पूरा ये जो लाइन है, ये ग्रीनिश जो लाइन है जो मैंने अभी सर्कल किया, ये हो गया हमारा मिडिल मीडियास्टिनम। और ये जो पूरा ये पीछे का जो एरिया है ये हो गया हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो इसकी बाउंड्री समझने बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए जो हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम है, तो एंटीरियर मीडियास्टिनम के एंटीरियर में क्या है हमारा, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा स्टर्नम है, राइट। पोस्टीरियरली इसका क्या है, तो पोस्टीरियरली इसका ये हो गया हमारा पूरा ये एरिया हो गया हमारा, ये हमारा पेरिकार्डियम का हो गया।
सुपीरियरली क्या है, तो यही फिर आर्बिट्ररी लाइन हो जाती है जो डिवाइड करती है हमारी। और इसका इन्फीरियर क्या हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फीरियर में ये डियाफ्राग्म है। अब थ्योरी पार्ट में आप देख सकते हैं एंटेरियरली स्टर्नम हो गया, पोस्टेरियरली पेरिकार्डियम हो गया, और हमने लिटरली नहीं बताया, तो आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्लूरा ये जो हो जाता है हमारा, ये पूरा ये जो प्लूरल जो ये कैविटी बनती है दोनों साइड में, तो ये हो जाती है हमारी लिटरली। तो ये हो गया हमारा एंटेरियर मीडियस्टिनम का बाउंड्री। अब हम बात करते हैं मिडिल मीडियस्टिनम का। तो जो मिडिल मीडियस्टिनम है वो ये पूरा एरिया, यानी कि जो भी हार्ट जो एरिया, जिस एरिया में पूरा जो ऑक्यूपाई होता है, ये पूरे एरिया को हम कहते हैं मिडिल मीडियस्टिनम। आप थ्योरी में भी देख सकते हैं बहुत ही, यानी कि मिडिल मीडियस्टिनम क्या है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, यानी कि ये पूरा एरिया हो गया हमारा मिडिल मीडियस्टिनम। ये जैसे कि ग्रीन वाला जो हमारा एरिया हो जाता है था पूरा, तो आप यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है वो मिडिल मीडियस्टिनम। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की। तो ये जो पूरा जो एरिया हम देख पा रहे हैं, ये एरिया जैसे हमने पीछे भी बताया, ये जो पूरा एरिया हो जाता है ये हमारा हो जाता है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, तो आइए अब इसका बाउंड्री देखते हैं। आप इजली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंटेरियरली जो है इसका हमारा क्या है, पेरिकार्डियम है। पोस्टीरियरली हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा हो जाता है ये पूरा, यानी T5 से T12 तक हो जाता है, और सुपीरियरली हमारा वही फिर से आर्बिट्ररी लाइन हो जाता है, और इन्फीरियरली हमारा आप डायफ्राम देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे भी हम समय देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का क्या है, तो पोस्टीरियरली कौन सा वर्टिब्रल कॉलम रन कर रही है, आप देख पा रहे हैं इजली बहुत। इसके बाद एंटेरियरली क्या है हमारा, तो हमारा ये हो गया पेरिकार्डियम एबव, यानी कि ये वाला जो एरिया है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये हमारा पेरिकार्डियम का एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, पोस्टीरियरली की। तो पोस्टीरियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 4 से लेकर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये पूरा जो लाइन है ये इसकी बाउंड्री बना लेता है, ये पूरा बाउंड्री बना लेता है। ठीक है, और लिटरली हमारा हो जाएगा मिडियस्टिनल प्लूरा। तो ये जो प्लूरल ये जो था ये लिटरल बाउंड्री इसका पोस्टीरियर का भी बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाउंड्रीज। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स की। अगर थोड़ी सी भी अगर समझने में दिक्कत हो रही है, अगर हम बात कर रहे थे पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की, तो एक फ्रेश डायग्राम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा जो एरिया है हमारा, ये पूरा एरिया जो क्या हमारा था, तो ये हमारा था पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर जो मीडियस्टिनम है, सुपीरियर में हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये सुपीरियर वाला जो ये एरो डोनेट कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, यानी कि वो आर्बिट्ररी लाइन हो गई जो हमारे एक्सटर्नल एंगल से पास करती है और T4 T5 के इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे पास करती है। इन्फीरियरली अगर हम बात करते हैं तो हम आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि ये डायफ्राम पे यहाँ पे है। ठीक है, एंटेरियरली देख सकते हैं ये पूरा जो हार्ट वाला एरिया है, तो ये अगर बाहर से देखा जाए तो ये एपिकार्डियम है पूरा, अगर है तो इसको हार्ट वाले एरिया हम कह सकते हैं, हार्ट वाली। ठीक है, पोस्टीरियर की अगर हम बात कर रहे थे तो ये हमारा पूरी थोरेसिक वर्टिब्रा हो गई हमारा T5 से T12 तक, और लेटरली जो है हमारा लंग्स के जो हो जाते हैं प्लूरा, दोनों लंग्स के प्लूरा हो जाते हैं। ठीक, उसी तरह जब हम मिडिल मीडियस्टिनम की बात करते हैं तो मिडिल मीडियस्टिनम थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ा सा मार्क कर पाना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए आप यहाँ पे फ्रेश डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं मिडिल मीडियस्टिनम की क्या पोजीशन है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं मिडिल मीडियस्टिनम में। तो आप ये देख लीजिए, मिडिल जो मीडियस्टिनम है वो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के बीच में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा सामने वाला, आप यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सामने वाला अपना ये हो गया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर, और इसके बीच का जो पूरा जो एरिया हो गया ये हो गया हमारा मिडिल मीडियस्टिनम। ठीक है, तो यही जो चीज़ यहाँ पे है कि साइड क्या हो गई इसकी, तो बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। तो ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट में हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ये पूरा जो हो गया हमारा पेरिकार्डियम हो गया, और पेरिकार्डियम के अंदर में हार्ट इनक्लोज है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या हो गया हमारा असेंडिंग अयोटा, ये जो अयोटा है हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा असेंडिंग अयोटा हो गया। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, ये जो हमारा हो गया ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये ब्लू वाला एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं बहुत ईजिली। आप ये हो गया हमारा कौन सा, तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम ये वाली एरिया। इसके बाद हमारा ये एरिया हो गया हमारा असेंडिंग अयोटा, ये हो गया हमारा पल्मोनरी ट्रंक। इसके बाद सुपीरियर वेना कवा ये हो गया, इन्फीरियर वेना कवा हो गया, राइट पल्मोनरी ट्रंक हो जाते हैं हमारा इधर से, और लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक हो जाते हैं। इसके बाद हमारा ये फ्रेनिक नर्व हो जाता है ये। ठीक है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व और राइट फ्रेनिक नर्व।
और कुछ लिम्फ नोड हो जाते हैं। तो आप ये मिडिल मीडियस्टिनम के कुछ कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि सुपीरियर मिडिल और पोस्टीरियर के जो कंटेंट है उनके क्या कौन कौन से कंटेंट हैं, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। सुपीरियर मीडियस्टिनम में जो है हमारा ये ओसोफेगस होता है, ट्रेकिया, आर्क ऑफ एओर्टा और बिग ब्रांचेस ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा जो कि आगे चल के स्प्लिट हो जाते हैं हमारे ब्रैकियोसेफेलिक जो इनोमिनेट जो वेन्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वो मिलेंगी। अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कवा मिलेगा, फेनिक नर्व मिलेगा, वैगस नर्व मिलेगा। ओके, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। मिडिल मीडियस्टिनम की बात करते हैं तो पेरिकार्डियम, हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग अयोर्टा, लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कवा, अपर पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना कवा और बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, यानी कि जो ट्रैकिया जहाँ से स्प्लिट होता है राइट और लेफ्ट में जो स्प्लिट होता है पार्ट में, यानी कि एक पार्ट चला जाता है हमारे राइट में और एक चला जाता है लेफ्ट में लंग्स में, तो वो वहाँ पे बाइफर्केशन होता है हमारे ट्रैकिया का। जैसे हम पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर में भी अपना ओसोफेगस आ जाता है, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा आता है, एजाइगस और हेमिजाइगस वेन आ जाते हैं और वैगस नर्व आ जाता है। एंटीरियर मीडियस्टिनम की बात करते हैं तो एंटीरियर मीडियस्टिनम में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड आ जाता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जैसे एडल्ट जो होते हैं यानी कि एज प्रोग्रेस होता है उसके वजह से क्या होता है थाइमस ग्लैंड जो होता है डिग्रेडेट होने लग जाता है, लेकिन बच्चों में थाइमस ग्लैंड आप एंटीरियर मीडियस्टिनम में देख सकते हैं। इसके बाद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड ब्रांचेस, लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड और स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है हमारे सारे जो मीडियस्टिनम के जो पार्ट्स थे उनमें ये सारे पाए जाते हैं। तो एक बात और मैं दोस्तों यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये जो आपने जो दो वीडियो पढ़ा मीडियस्टिनम का, जो पहला जो मीडियस्टिनम था जो इंट्रोडक्शन था और जहाँ पे हमने बात करी थी नॉर्मली कि मीडियस्टिनम क्या है और उसके एक बाउंड्रीज़ के बारे में, फिर सारी बाउंड्रीज़ को हमने डिफ़ाइन किया और डिफिनेशन के बाद उसकी बाउंड्री डिफ़ाइन करी, स्ट्रक्चर्स जो भी थे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो और इसके आप पीडीएफ भी आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।